कुछ कहानियां डर से नहीं, दर्द से जुड़ी होती हैं और कुछ हादसे मौत से ज्यादा गहरे जख्म छोड़ जाते हैं। वेलकम टू ओ माई गोस्ट क्लाइंट्स एपिसोड 2। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां किस्मत ने एक जिंदगी को कुछ इंच से बचा लिया था। जैसे ही लोहे की मोटी छड़ें म्यूजिन के सिर के पास गिरती हैं, सब कुछ थम सा जाता है। हीजू उसे घूरते हुए कहती है, क्या कर रहा था? ध्यान कहाँ था? म्यूजिन कुछ बोल ही नहीं पाता। तीनों जल्दी से वहां से निकलते हैं। कार में बैठते ही म्यूजिन कहता है, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, ये एक्सीडेंट नहीं था। ग्योनवू तुरंत जवाब देता है, अबे ड्रामा बंद कर, तू ज्यादा के ड्रामा देखता है। हीजू हंसते हुए कहती है, कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं देख लिया? म्यूजिन चुप हो जाता है क्योंकि उसने कुछ देखा था लेकिन यकीन नहीं कर पा रहा। थोड़ी ही देर बाद कार के रियर व्यू मिरर में उसे एक चेहरा दिखता है, सफेद, उदास और जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। म्यूजिन डरकर चिल्लाता है, वो देखो मेरे पीछे कोई है, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। ग्योनवू हंसता है, तू सच में पागल हो गया है। हीजू कहती है, अस्पताल ले चलो इसे। अस्पताल में उसे पारंपरिक इलाज की सलाह दी जाती है। शेमिन उसे देखकर कहता है, तुम्हारी आत्मा थकी हुई है, कोई भारी चीज तुम्हारे साथ जुड़ी है। म्यूजिन डरता नहीं बल्कि अब साफ देखने लगता है। वही चेहरा, वही भूत हर बार फैक्ट्री की ओर इशारा करता है। ग्योनवू और हीजू उसे चिढ़ाते हैं, अगर वो तुझे दिखता है तो बात कर उससे। म्यूजिन कांपते हुए कहता है, तुम कौन हो? और जवाब आता है, मेरा नाम ली मिनयूके है, मैं मरना नहीं चाहता था। मिनयूके की कहानी खुलने लगती है। वो एक गरीब छात्र था जिसने फैक्ट्री में जॉब ली थी ताकि कॉलेज की फीस भर सके। फैक्ट्री वालों ने हॉस्टल की जगह उसी फैक्ट्री में एक छोटा सा रूम दे दिया। उसका रूममेट था एक विदेशी मजदूर, निमल। दोनों की दोस्ती हो गई थी। फिर आया चुसोक का त्योहार। फैक्ट्री खाली थी, लेकिन मिन्यूके को छुट्टी नहीं दी गई। उसे कहा गया, मशीन साफ करनी है। बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना सेफ्टी के उसी मशीन के अंदर उसकी मौत हो गई। कोई गवाह नहीं, कोई सीसीटीवी नहीं और उसके शव को तुरंत वापस भेज दिया गया। म्यूजिन जैसे ही ये सब सुनता है, वो ट्रांस में चला जाता है। उसकी आंखों में वही हादसा सामने होता है, खून, चीख, मशीन का शोर। हीजू घबरा जाती है। वो म्यूजिन को थप्पड़ मारती है, होश में आओ। एक नहीं, दो नहीं, इतने थप्पड़ की म्यूजिन होश में आते ही कहता है, क्या थप्पड़ों की सेल लगी है। अब मामला मजाक से आगे निकल चुका था। तीनों ने तय किया, मिनयूके को न्याय दिलाना है। ग्योनवू एक रिपोर्टर दोस्त की मदद से फैक्ट्री की रिपोर्ट निकलवाता है, लेकिन सब कुछ साफ है, कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं। उसी समय पता चलता है फैक्ट्री ने मिनयूके की मां को पैसे देकर साइलेंस एग्रीमेंट पर साइन करवा लिया था। तीनों उसकी मां से मिलने जाते हैं। एक बुजुर्ग औरत जो अब भी दरवाजे की ओर देखती रहती है, मेरा बेटा कहकर गया था, अम्मा जल्द लौटूंगा। वो नहीं लौटा। कमरे के कोने में खड़ा मिनयूके का भूत अपनी मां को देखता है और बस रोता है। हीजू को फैक्ट्री की एक रिपोर्ट में एक गलती दिखती है, टाइमिंग में छोटा सा बदलाव जो पूरे केस को पलट सकता है। वो कहती है, अगर हम फैक्ट्री के अंदर से कुछ साबित कर पाएं तो ये केस खुल सकता है। अब बारी है अंडरकवर जाने की। ग्योनवू अपनी आईडी चेंज करके उसी फैक्ट्री में जाता है। डायरेक्टर ली जंग सुंग उसे बिना वेरिफिकेशन रख लेता है। ग्योनवू को निमल के साथ लगाया जाता है, वही व्यक्ति जो मिनयूके का रूममेट था। ग्योनवू के पास कैमरा और रिकॉर्डिंग चालू है, लेकिन फैक्ट्री में कुछ तो और भी छिपा है, कुछ ऐसा जो अभी सामने आना बाकी है। निमल को अब यकीन हो गया था कि कुछ तो गलत हो रहा है। उसने ग्योनवू से दूरी बनानी शुरू कर दी। बाहर फैक्ट्री के पास हीजू और म्यूजिन वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे थे। जैसा कि पहले भी कोई गाड़ी पार्क नहीं थी। फैक्ट्री के अंदर ग्योनवू ने एक बार फिर निमल को बहकाने की कोशिश की। इस बार उसने मिनयूके का नाम लिया। निमल चौंका, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसे पता था अगर उसने विरोध किया तो उसकी नौकरी, उसका वीजा सब खत्म हो जाएगा और वो ये खतरा नहीं ले सकता। उसी वक्त फैक्ट्री का मालिक अंदर आया। ग्योनवू से सवाल जवाब शुरू हुए और धीरे धीरे ग्योनवू की सच्चाई सबके सामने आने लगी। कर्मचारी घबराए हुए स्वर में, मैंने इसे देखा था पिछली बार जब स्कैमर्स फैक्ट्री में घुसे थे, ये डंप के पास छुपा हुआ था। सब कुछ अचानक बदल गया। डायरेक्टर ने चिल्लाकर कहा,
इसे पकड़ो। लेकिन तभी ही जू और म्यूजिन बीच में आ गए। उन्होंने ग्योनवू को बचा लिया और फिर पुलिस वहां पहुंच गई। फैक्ट्री मालिक गुस्से में, इन सब को गिरफ्तार करो, ये गैर कानूनी रूप से गुस्से हैं और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और तभी निमल ने चुप्पी तोड़ी। उसने वो वीडियो सबके सामने चला दिया जो उसने उसी रात रिकॉर्ड किया था जिस रात मिन्यूके की मौत हुई थी। वीडियो चलने लगता है। सब सन्न वो दिन था, चुसेओक कोरियन थैंक्सगिविंग मिन्यूके घर जाने वाला था, लेकिन उसके सुपरवाइजर ने कहा मशीन फंसी है, जाकर ठीक कर। वो मशीन में घुसा और फिर धीरे धीरे मशीन की खौफनाक आवाजें, मेटल टूटने की चीखें, मशीन ने उसे खींच लिया। वो चिल्लाता रहा, मदद मांगता रहा, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। जंग सुंग ने अपने पिता को फोन किया और पिता ने कहा सभी वर्कर्स को घर भेज दो, उसे मरने दो, कंपनी की बदनामी नहीं होनी चाहिए। और वो लोग बस बैठकर एक लड़के को तड़पते हुए मरते देख रहे थे। वीडियो बंद होता है। सन्नाटा। कर्मचारी रोने लगते हैं और गुस्से में आकर मालिकों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। जंग गाया ने ग्योनवू को घूंसा मारा और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, म्यूजिन पुलिस से। इस पर हत्या, सबूत मिटाने और कंपनी को बचाने के लिए एक कर्मचारी की जान लेने का आरोप बनता है। कहानी खत्म नहीं हुई, मामला सुलझ गया था। थिकड़ी, हिजू, म्यूजिन और निमल एक लोकल रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे थे। टीवी पर रिपोर्टिंग चल रही थी। म्यूजिन बाहर निकला पास की दुकान में। उसने देखा यूजेई नाम की लड़की को बॉस डांट रहा था। म्यूजिन मदद करना चाहता था, लेकिन यूजेई ने कहा मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हूँ। नैरेटर धीमी मुस्कान के साथ, शायद मिन्यूके ने भी यही चाहा होता। अगले दिन हिजू, म्यूजिन और निमल तीनों मिन्यूके की माँ से मिलने गए। माँ दरवाजा खोलती है और कहती हैं आज मेरे बेटे को न्याय मिल गया। वो उन्हें खाना ऑफर करती है। म्यूजिन हिचकिचाता है। मिन्यूके की आत्मा उसके पास आती है और आंखों से कहती है जाओ। म्यूजिन मुस्कुराकर हाँ कह देता है। माँ की आंखें भर आती हैं। रास्ते में म्यूजिन अचानक रुकता है और एक लाइन कहता है, बस जैसे मिन्यूके हमेशा कहता था। माँ चौंकती है, उसे देखती है और चुपचाप गले लगा लेती है। उस पल मिन्यूके की आत्मा शांति से चली जाती है। लेकिन दूर एक जगह एक अनजान आदमी ये सब देख रहा था। वो मुस्कुराता है और चलता बनता है। फी कट। अंतिम सीन। तीनों लौट रहे हैं, सब खुश हैं। हिजू कहती है अब तो तुम्हारी भूतों वाली ड्यूटी खत्म है ना। ये म्यूजिन मुस्कुराता है, लेकिन तभी उसकी नजर बिजली के खंभे पर जाती है। एक तार टूटता है, धीरे धीरे नीचे गिरता है और सीधे म्यूजिन की ओर आता है। इस कहानी ने हमें दिखाया कि इंसानियत की कीमत क्या होती है और एक इंसान की चुप्पी किसी की जान ले सकती है, लेकिन एक आवाज लाखों को बचा सकती है।